बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे और धीरे धीरे सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। तो चलिए सीख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को। आइए बढ़ते हैं आगे यहाँ से, तो इसको कर देते हैं रेज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग सीखने वाले हैं जो भी नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका फॉर्मूला। आखिर फॉर्मूला का यूज कैसे होगा ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट बोले तो क्या, सब्जेक्ट बोले तो आपका व्यक्ति या वस्तु। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यही होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भैया, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको डू देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? डू देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डू देखने को मिलेगा, तो डू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक तो डू हो गया। अरे यार ये साफ़ क्यों नहीं हो रहा, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं साफ़ कर दिया। अब अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। एक तो इसकी जो अरे यार कैसे लिख रहा है, ये साफ़ क्यों नहीं लिख रहा। चलो साफ़ लिख देता हूँ आपके लिए। तो याद रखिए, एक तो डू है इसकी हेल्पिंग वर्ब और एक डज है। ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। उसके बाद हमने बताया कि नकारात्मक वाक्य में हमेशा नॉट का प्रयोग तो होगा ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए, एग्जाम्पल है पहला कि वह जाता नहीं है। तो वह की इंग्लिश आप लिखेंगे ही। उसके बाद लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कमेंट बताइए इसके साथ क्या आएगा, डू या डज। तो हमेशा याद रखना आप कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, डू का। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो डज, बहुवचन तो डू, है ना, बहुवचन तो डू। ठीक है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे ही। ठीक है, ही, फिर डू या डज का प्रयोग। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद नॉट का प्रयोग क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसका प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट के बाद जाना के लिख देंगे। ठीक है, ही डज नॉट गो। सिंपल सी इसकी हो जाएगी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर स्लाइड्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो डू ओ ई एस यानी डज नॉट होता है वो इस प्रकार आपको दिखाई देता है, यानी डजंट। ठीक है, डजंट मतलब डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, ठीक है, या ही डजंट गो, जैसे आप लिखना चाहें, है ना। ही फिर डज क्योंकि सिंगुलर है, फिर नॉट का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से दिया, कॉमा लगा के एन के ऊपर फिर टी, और फिर जाने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसका प्रयोग किया और ऑब्जेक्ट इसमें डाला। ठीक है, तो सिंपल सा। अब हम लोग देखते हैं आगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह आता नहीं है। वह आता नहीं है, इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी, कहेंगे ही वह आता नहीं है। अब सबसे पहले लिखेंगे इसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वह यानी डज, डी ओ ई एस, डज। ही वह आता नहीं, ही डज नॉट कम, कम माने आना, ही डज नॉट कम। ये इसका सिंपल सा आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, ही डजंट कम या ही डज नॉट कम। उसके बाद अगर आगे बढ़े
हम लोग। तो यहाँ पर आपका अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखेंगे कि वह खाता नहीं है। सबसे पहले वह को देखेंगे तो वह हमारा सिंगुलर है, इसके साथ डज का प्रयोग हुआ, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ और क्या नहीं करता, खाता नहीं, तो खाने के लिए ईट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अगर आगे देखेंगे तो आगे हमारा सेंटेंस है वह गाता नहीं है। तो सिंपल सा ही डजंट, ठीक है, ही डजंट। उसके बाद क्या किया, ही डजंट, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ही डजंट का प्रयोग किया, ही डजंट। उसके बाद गाने के क्या लिखेंगे, से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी सेंटेंस हैं तो आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास सेंटेंस जो हैं उनका फॉर्मूला शो हो गया है। अब इसी फॉर्मूले पर ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या है वह सब्जेक्ट इसका। तो सब्जेक्ट तो भाई सिंगुलर दिख रहा है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आपको, सिंगुलर। वह कहता नहीं है, ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया हम लोगों ने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही डज। उसके बाद नॉट का भी प्रयोग किया और कहने के लिए से का प्रयोग किया। ठीक है, वह पीता नहीं है, वह ही डज नॉट, ठीक है, पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग किया। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है कि वह बताता नहीं है, वह बताता नहीं है, तो वह यानी ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग, वह नहीं, फिर बताने के लिए वह बताता नहीं है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, वह नहीं बताता, ठीक है, या फिर हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, वह बताता नहीं है। ठीक है, आगे सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डजंट। अब जाने के लिए क्या लिखेंगे, वह नहीं जाता। वर्ब की देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सेंटेंस जो है सही बना, कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, उसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ, नॉट का तो हो ही गया यहाँ पर डजंट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो के साथ टू लगा। क्यों लगा टू, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट था आपका स्कूल, यानी गो टू स्कूल। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, ज़रा ध्यान से समझिए कि वह यानी ही, वह स्कूल नहीं जाता है, ही के साथ डज और नॉट, ठीक है, डज नॉट। अब जाने के लिए यानी वर्ब इसमें काम हो रहा है, यानी गो। अब कहाँ नहीं जाता, तो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपका अगला सेंटेंस देखते हैं। अब वह घर नहीं आता है, वह घर नहीं आता है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही, ठीक है, ही। उसके बाद सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो डज नॉट, वह आता नहीं, वह नहीं, इतना बनेगा, वह नहीं। अब आता है तो कम, कहाँ पर नहीं आता है, घर नहीं आता है ना, होम। ठीक है, वह खेलने नहीं आता है, ही डजंट, ही डज नॉट, यानी कि, ठीक है, गो। अब देखो ये सिंगुलर है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो क्या हुआ, गो टू, यहाँ पर ई जो है नहीं होगा, ठीक है, तो ये ई नहीं होगा। गो टू, आता मतलब जाता नहीं है, सॉरी, वह खेलने नहीं जाता है, तो जाने के लिए गो, और कहाँ नहीं जाता, खेलने के लिए। ठीक है, तो टू प्ले। इस प्रकार से ये भी आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, जितने भी आपने अभी अभी प्रैक्टिस की, उसके लिए आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जो आपको करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई इसका ज़रूर उत्तर करना है, और जिसका भी आंसर सही जाए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं करवा के दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए छोटे से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो कि आप करने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इनमें। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने ये मतलब अंदर से विश्वास तो आएगा कि मैंने कोशिश की थी। अगर नहीं करोगे कोशिश तो फिर पछतावा होगा कि मैं कोशिश ही नहीं की थी, है ना। तो गीता खाना नहीं पकाती है, इस प्रकार से सेंटेंस बन रहा है। गीता, गीता मैंने बताया था व्यक्ति या वस्तु या फिर कोई भी ही सीट नेम मदर सिंगुलर जो भी होता है ना, आप पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा गीता, क्योंकि व्यक्ति तो यही है भाई। ठीक है, यहाँ पर ये जो है गीता जी है सब्जेक्ट, तो गीता के लिए क्या लगेंगे, गीता। ठीक है, उसके बाद ये सिंगुलर ही है तो एक ही है ये, तो डज का प्रयोग किया और नहीं का प्रयोग हुआ तो नॉट का भी प्रयोग है। ही गीता डज नॉट, ठीक है। अब गीता नहीं क्या करती, पकाती। कुक, गीता डज नॉट कुक, क्या नहीं पकाती, खाना नहीं पकाती। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी दी फूड, खाना नहीं पकाती। ठीक है, आगे सेंटेंस है कि गीता रामायण नहीं पढ़ती, यानी गीता डजंट, यानी डजंट मतलब डज नॉट, गीता नहीं पढ़ती है। क्या करती है, पढ़ने में बल लगेगा ना, यानी बल जिसमें बल लगा उस वही वर्ब है। जैसे इसमें भी बल लगा तो यही वर्ब है। वर्ब ऐसे ही पहचाने जाते हैं, जिसमें काम हो, जिसमें हाथ पैर चले, बल लगे, वही वर्ब है। ठीक है, अब गीता नहीं पढ़ती, क्या नहीं पढ़ती, रामायण नहीं पढ़ती, तो दी रामायण। ठीक है, अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, इनका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आप सभी लोग ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो फटाफट से लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप इनको कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वाकई कुछ समझ में आया हो तो जो है कमेंट में बताना आप, और आपकी इच्छा हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर इंग्लिश प्रैक्टिस कराई जानी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरोगेटिव